हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं। इस व्यंजन के बाद फर्स्ट शब्द के अंत में क्या आएगा? व्यंजन। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट शब्द के अंत में क व्यंजन आया है। पहले शब्द के अंत में क्या आया है? क व्यंजन। अब व्यंजन संधि पहचानने का यही रूल है कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन आया होगा और दूसरे शब्द के आरंभ में, दूसरा शब्द ईस है, दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर आए या व्यंजन, चाहे स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। और जब पहले व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, उसके दोनों के मिलने पर जो बदलाव होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं वाक प्लस ईस। वाक प्लस ईस। वाक अंत में है क व्यंजन और दूसरे शब्द के आरंभ में था ईश्वर। रूल के हिसाब से है, पहले शब्द के अंत में क्या आया है? क के बाद क्या आया है? ईश्वर आया है। इस प्रकार का और ई मिलकर क्या हो गया? ग पे क्या लग गया? ई की मात्रा। का को ग आदेश हो गया। व्यंजन में बदलाव हो रहा है, इसमें देख रहे हैं। का को क्या हो गया है? ग आदेश हो गया है और उसका स्वर जो था ग पर लग गया है। बाद में जो सब ईस लगा था, ई की मात्रा हम क से हटाकर ग पर लगा दिए हैं। वाक प्लस ईस इक्वल वागीस। अब देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के एक दो नियम हम समझते हैं। आपको ये पूरा व्यंजन संधि की डिफिनीशन और एग्जाम्पल व्यंजन संधि के नियम जो पढ़ाए जाएंगे उसे आपको याद करना पड़ेगा और उससे व्याकरण की कॉपी पे इसे राइट भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप अभी 6 में हैं, 7th 8th है, हर क्लास में ग्रामर चेंज नहीं होता, यही रहेगा, इसलिए आप अपनी कॉपी में इसको राइट करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देख रहे हैं ना, ऊपर अभी हम पढ़े पहला वर्ण का था, उसका क्या हो गया? तीसरा वर्ण ग हो गया था। इसका रूल क्या है, कैसे हो जाता है, इसको हम देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग कितने हैं? 5। वर्ग कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इनका रूल क्या कह रहा है? वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग का कौन सा वर्ण हो? पहला वर्ण। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण है तो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। पहले वर्ण से तीसरा वर्ण बन जाता है। अब हम इसका देखते हैं कहाँ पर ये रूल लागू होता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन के वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अभी बता रहे हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो गया क, च, ट, त,
प क च ट त प। कामेल का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर से हो जाए। ऊपर हम देख रहे हैं का मेल ई से हुआ। क चा टा ता पा का मेल किसी स्वर से या अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ड या चौथे वर्ड। तीसरा वर्ड हम जान रहे हैं क वर्ग का ग है, च वर्ग का ज है और ट वर्ग का ड, त वर्ग का द, प वर्ग का ब। कह रहे हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी स्वर से हो या तीसरे वर्ड से हो, वर्ग के तीसरे वर्ड से हो या चौथे वर्ड से। चौथा वर्ड हम समझते ही हैं, घ झ ढ ध भ चौथे वर्ड से हो या अंतस्थ व्यंजन। आपको बताए हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या हो, तीसरे वर्ड से हो, चौथे वर्ड से हो या अंतस्थ व्यंजन से हो। तो ऐसे स्थान पर क जैसे वर्ग का पहला वर्ड तीसरा वर्ड बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिक प्लस गज। अब कह रहे हैं दिक, पहला वर्ड आया का वर्ग का, उसके बाद आया है तीसरा वर्ड ग, तो यहाँ पर चेंज ही हो जाएगा, का को ग आदेश हो जाएगा। दिग्गज का के स्थान पर बस हमको ग लिख देना है। दिक अंत, दिक अंत, क के बाद पहले वर्ड के बाद आया क्या स्वर, अस्वर, अस्वर आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क को ग आदेश हो गया। फिर अच अंत, च वर्ग क्या है, च वर्ग का फर्स्ट वर्ड है च, उसके बाद आया स्वर, यहाँ पर च का तीसरा वर्ड हो जाएगा ज, अजंत, च को ज आदेश हो गया। सट रिपु, सट रिपु, उसके बाद कह रहे हैं क्या आया है य व र ल, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है क्या, य व र ल, और यहाँ पर र आ गया है तो कह रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन भी आ जाए प्रथम वर्ड के बाद, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तीसरा वर्ड आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ट को क्या हो जाएगा, ड ठ ड, तीसरा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा षड रिपु, षड रिपु, ड आधा रहेगा, रिपु षड रिपु। थैंक यू।